हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। माय नेम इज सिमरन एंड आज हम डिस्कस करेंगे ए टू जी ऑफ द यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, लाइक द स्ट्रैटेजी, द प्लान एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीपीएससी एग्जामिनेशन। सो ओके, सो फर्स्ट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक क्रैक करने के लिए हमें उसकी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी होता है। बट परफेक्ट स्ट्रैटेजी हम तभी डेवलप कर पाते हैं जब हमें उस सब्जेक्ट की उस एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसके पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन हो एंड व्हाट आर द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट, ये हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज हमारे एग्जामिनेशन में और हमारे प्रिपरेशन में हमारे बहुत इम्पैक्ट आते हैं उसके। ओके, सो here we will discuss about the stages, and with stages I mean कि यूपीपीएससी अपने एग्जामिनेशन कितने स्टेजेस में कंडक्ट कराती है with the pattern, sorry, from the start. Okay. Hello everyone, welcome to Plutus IS. My name is Simran and today we will discuss everything related to UPPSC examination. किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होती है, बट उसके लिए वी शुड नो कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, व्हाट आर द सिलेबस ऑफ दैट एग्जामिनेशन, ताकि हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान कर पाएँ. बट एंड टुडे आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विथ यू फॉर द यूपीपीएससी एग्जामिनेशन. Okay, before going into the syllabus and the pattern of the examination, let's discuss about the eligibility criteria for the examination. Okay, okay, so 21 should be your minimum age, यानी आप 21 साल के होने चाहिए किसी भी इस एग्जामिनेशन को देने के लिए, एंड द मैक्सिमम क्राइटेरिया इज 40 years. रिमाइंडिंग यू दैट ये क्राइटेरिया मैं उन कैटेगरीज के लिए डिस्क्राइब कर रही हूँ जो अनरिजर्व है, यानी मैं जनरल कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया बता रही हूँ एलिजिबिलिटी का, एज क्राइटेरिया. इस क्राइटेरिया में रिलैक्सेशंस भी हैं उन कैटेगरीज के लिए जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससीज एंड एसटीज, फॉर द वुमेन्स एंड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स के लिए. ओके, सो वो अलग रिजर्वेशंस हैं. ये क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कैटर करता है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड बी अ ग्रेजुएट, and you should be a graduate from a recognized university. and ग्रेजुएट होने से आई डोंट मीन कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट होने चाहिए. आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो सकते हैं. आप बीएससी, एमएससी, बीए, बीटेक, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट रह सकते हो. दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया कि आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम होनी चाहिए. ओके, this is the basic criteria for the eligibility of this examination. Apart from this, various posts require certain physical conditions also, like physical fitness किसी का अपना criteria हो सकता है, but that respective to the post. This is not the basic criteria for giving this examination. Okay, अब आते हैं हम पैटर्न पे कि यूपीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट किस तरीके से होती है. ओके, सो स्टेजेस क्या क्या हैं इस एग्जामिनेशन के. ये एग्जाम 3 स्टेज में कंडक्ट होता है. ओके, फर्स्ट इज योर प्रीलिम्स,
Okay, then comes your means, and then comes your interview. Okay, प्रीलिम्स आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है, यानी इसमें आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं. ओके, और इसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं. एंड सॉरी, ये 150 क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है. ओके, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है आपका, और इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं. एक होता है आपका जनरल स्टडीज 1, पेपर 1, और एक होता है आपका GS2. GS2 को बेसिकली हम CSAT बोलते हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. GS1 आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं. ओके, 200 मार्क्स के. आपकी कट ऑफ जो होती है वो इसके बेसिस पे डिसाइड होती है, ना कि आपकी GS2 के बेसिस पे, बिकॉज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज द CSAT टेस्ट, इज एक्चुअली अ क्वालिफाइंग इन नेचर. ये आपका कट ऑफ नहीं डिसाइड करता है. ओके, देन वी कम्स टू द मेंस की जो आपके एग्जाम होते हैं. अर्लियर प्रीलिम्स नहीं होते थे, सिर्फ मेंस के एग्जामिनेशन से ही स्टार्ट होती थी आपकी UPPSC. बट आफ्टर दैट द कमीशन डिसाइडेड कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने चाहिए, बिकॉज दैट हेल्प्स टू सेग्रीगेट द सीरियस एंड द नॉन सीरियस स्टूडेंट्स. ओके, सो राइट नाउ हमारा पैटर्न है फर्स्ट द प्रीलिम्स, देन द मेंस, जो आपका 1500 यानी 1500 मार्क्स का होता है. इसमें आपके ओवरऑल 8 पेपर्स होते हैं. ओके, एंड देन कम्स योर इंटरव्यू विच इज फॉर 100 मार्क्स. ओके, नॉलेज वो आपकी प्रीलिम्स और मेंस में चेक करते हैं. इंटरव्यू इज बेसिकली फॉर योर पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें वो आपको चेक करते हैं दैट यू आर सूटेबल कैंडिडेट फॉर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और नॉट. लाइक they ask you the question based on your hobbies, your educational background, where you belong to, and they want to put you into the certain conditions, certain pressure, so that they can judge you better whether you're a suitable candidate to run a district or not. Okay, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या क्या हैं, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है कि कौन कौन से पार्ट प्रीलिम्स में आते हैं और कौन से मेंस के पार्ट होते हैं. एंड जनरली स्टूडेंट आर वेरी कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दैट. ओके, बिकॉज सबको ये लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ही कवर होते हैं, एंड बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एंड दीज आर द ओनली सब्जेक्ट दैट वी रीड. ऐसा नहीं है. देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट दैट वी रीड, एंड उसमें आपका साइंस एंड टेक भी आता है. आपके बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, okay, so let's talk about prelims first. As I already mentioned कि prelims 2 पार्ट में होता है आपका. एक पार्ट होता है आपका पेपर 1, दैट इज GS1. अब ये जो GS1 है, ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करता है. तो ये आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, एंड ये 150 क्वेश्चंस वेरियस सब्जेक्ट से आते हैं. जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, चाहे वो आपका पॉलिटी हुआ, आपकी ज्योग्राफी कवर होती है इसमें, इकोनॉमी कवर होती है, साइंस एंड टेक्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, आपकी एनवायरनमेंट कवर होती है. सर्टेन यूपी स्पेशल क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड. ओके, एंड करंट अफेयर. नाउ लेट्स डिस्कस कि इनमें पूछे क्या जाते हैं. ठीक है, हिस्ट्री में आपके एंशिएंट, आपके मेडिवल, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर होती है विथ द आर्ट एंड कल्चर बिलोंगिंग टू ऑल दीज पीरियड्स.
पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट, जो कि मोस्टली स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि क्या वो भी इंक्लूडेड होता है या नहीं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है. ओनली द एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न with the art and culture of all these periods are included in this. Okay. पॉलिटी में आपका मेजरली, हम अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आपके स्कीम्स पूछे जाते हैं. आपके कुछ स्टैटिक पोर्शन लाइक हाउ द पार्लियामेंट रन्स एंड बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन पे थोड़े क्वेश्चंस बनते हैं. ओके. ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी कवर होता है, आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी कवर होती है, मिनरल्स के चैप्टर्स होते हैं, आपके अर्थक्वेक के चैप्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर होती है. पॉपुलेशन आपका कवर होता है. ठीक है. फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड योर इंडियन ज्योग्राफी ऑल्सो. ठीक है. साइंस एंड इकोनॉमी में आपका मेजरली स्टैटिक पोर्शन में कवर होता है. मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, मनी की सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, रेपो रेट क्या होते हैं, रिवर्स रेपो क्या होते हैं, एंड ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है. एसएलआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियोज क्या होते हैं, आरबीआई कैसे फंक्शन करती है, ये सारी चीज़ें कवर होती है स्टैटिक पोर्शन में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका इकोनॉमी में यूपीपीसीएस आपके बजट से भी क्वेश्चन पूछता है. यूपी का बजट आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, जो कि यूजुअली हर साल 1 से 2 क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं. ठीक है. स्कीम्स आपकी अगर कुछ न्यूज़ में रहती हैं तो वो भी पूछी जाती हैं. ओके. साइंस एंड टेक से मेजरली आपका काफ़ी करंट बेस्ड टॉपिक है, जिसमें आपके डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, आपके बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट कवर होता है. ये सारे टॉपिक कवर होते हैं. मिसाइल सिस्टम क्या होती है, इसरो और डीआरडीओ क्या काम करते हैं, अगर उनकी कोई लेटेस्ट अचीवमेंट होती है तो उस पर डिस्कशंस होते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. Environment, I do not have to I do not have to describe how relevant this topic is in the current scenario. Okay. तो environment से भी आपके questions बनते हैं, which is one of the most current and important topic for any examination, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, चाहे वो फिर अभी अगर आप दिल्ली का केस देखें तो क्लाउड सीडिंग पे अपना एक टॉपिक था, क्योंकि क्लाउड सीडिंग की गई थी दिल्ली में. तो ये सारे टॉपिक आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं और ये उसमें कवर होते हैं एंड इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं. यूपी स्पेशल में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली यूपी की हिस्ट्री, यूपी की पॉलिटी, यूपी की ज्योग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. ओके. करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जामिनेशन का. 50 to 60% आपके स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ लिंक्ड होकर के आपके करंट पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट का देखें, अगर इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक्स का ही देखें, इकोनॉमी में अगर कुछ चीज़ें अभी चल रही होती हैं, टॉपिक अगर कोई चल रहा होता है तो उसका जो करंट पार्ट है वो ज़्यादा पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई एंड द सेबी आर वन ऑफ द टॉपिक्स, स्टैटिक टॉपिक, बट अगर वो अभी किसी वजह से न्यूज़ में होते हैं तो वो भी आपके करंट के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं. आपके अवार्ड्स पूछे जाते हैं. ओके. आपके पर्सनालिटीज पे क्वेश्चन बनते हैं. ओके. ये आपके प्रीलिम्स का पार्ट होता है, वो भी जीएस 1 का पार्ट होता है. ये जो 150 क्वेश्चंस हैं इनमें मेजरली आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, ये वन ऑफ द मेजर पार्ट्स हैं जो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके. इसके बाद ये 150 क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके 200 मार्क्स के होते हैं. ओके. एंड ये कट ऑफ बेसिस पे डिसाइड होती है. इसके बाद आता है आपका प्रीलिम्स में सीसैट का पार्ट. सीसैट में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 200 मार्क्स. ओके. एंड इट्स
प्योरली बेस्ड ऑन योर कट ऑफ, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन द कि आप 33% अचीव कर रहे हो या नहीं. इट्स क्वालिफाइंग इन नेचर. ओके ओके. ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके इंग्लिश कंप्रिहेंशन, हिंदी पे बेस्ड, आपके रीजनिंग और मैथ्स पे बेस्ड होते हैं. मैथ्स आपका यूजुअली 10th लेवल का आता है. ओके ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है सारा. ओके नाउ लेट्स कम टू योर मेंस पार्ट. 1500 मार्क्स का ये पूरा आपका मेंस का पेपर होता है. ओके और इसमें 8 पेपर्स होते हैं आपके, जिसमें आपका पहला पेपर होता है हिंदी का. ये हिंदी का पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है. इसके बाद आता है आपका एसे. आपके मेंस के जो पेपर होते हैं वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होते हैं, यानी आपको उन पे आंसर 150 to 200 वर्ड्स पे आंसर लिखने होते हैं. एंड ये आपकी राइटिंग स्किल्स को जज करता है. आपके ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एंड ये भी 150 मार्क्स की होती है. साथ में आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं. जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4. ओके एंड इसके साथ आपके 2 यूपी स्पेशल के पेपर होते हैं. पेपर 5 and your paper 6. Okay. GS paper 1 includes your geography, your history, and the history include the modern history, your art and culture, and your post independence. Geography include your physical geography of the world, of India, human geography, and human and your that include your population and everything. Okay, it also include your society part. Okay, and paper 2 includes your polity, governance, and international relation. Paper 3 include your economics, your science and tech, your disaster management and everything. And paper 4 is your ethics. Okay, यूपी स्पेशल के जो GS5 और 6 होते हैं, that include your paper 5 include your UP history, geography, and your polity, and paper 6 include your economy of the UP and everything. So this is the way means are being conducted. Okay, then we have your interview. Okay, ये आपके 100 नंबर के होते हैं. इंटरव्यू में उन्हें आपकी नॉलेज नहीं चेक करनी होती है. जनरली वो ये देखना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हो. नॉलेज चेक उन्होंने आपकी प्रीलिम्स में भी करी है और मेंस में भी करी है. वहाँ वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं. जो पैनल बैठे होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड पैनल होते हैं 30 to 40 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ. तो ऑब्वियसली they know a wide range of subject, they know a wide variety, they have all the knowledge of the bureaucracy because they have been to bureaucracy. Okay, retired officers होते हैं वहाँ पे.
आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपकी हॉबीज़, आपके परमानेंट एड्रेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स खेलते हो, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, वो सब आप मेंशन करते हो। जनरली आपके क्वेश्चंस उस फॉर्म से बनते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है, आपकी हॉबी पे क्वेश्चन बनेंगे। सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ योर हॉबीज़। अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो जिसका कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, तो उस पे से भी सवाल बनते हैं। तो दे आर जजिंग दैट ईदर यू आर कंपैटिबल टू बी एन ऑफिसर और नॉट। बिकॉज अगर आपको किसी डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वहाँ आपको वाइड वेराइटी ऑफ पीपल से डील करना होगा, एंड you cannot be in a pressure situation and say no to someone, because at the end you are a public servant, you have to serve the people. Okay, so वो आपको वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ही जज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्योरली आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू इज कम्प्लीटली कि आप उस टाइम पे कितने क्विकली थिंक कर पा रहे हो, कितने बेटर वे में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ओके, इफ यू डोंट नो एनी आंसर, यू कैन से नो टू दैट, बट यू कैन नॉट जस्ट ब्लफ, you cannot just make answers there. You have to be very accurate with your answers. You have to know कि उस situation को कैसे handle करना है, and that's what they are looking for. Okay, so this is the pattern, the eligibility criteria and the syllabus of your UBPSC examination. I hope ये आपको अच्छा लगा हो।